नाउ लेट अस डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आपका द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल इज 42 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 1.5 टाइम्स ईच ऑफ द इक्वल साइड्स. चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. आइसोस्केलस ट्रायंगल की बात हो रही है तो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल को सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, राइट. अब इस आइसोस्केलस ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है तो लिख देते हैं गिवन पेरीमीटर P इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर. ओके, देन कहता है एंड इट्स बेस इज, सपोज दिस वन इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल and its base is 1.5 times each of the equal sides. अब आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो इसके दो साइड इक्वल होंगे, तो वो मान लिया मैंने कि ये एक साइड है और ये साइड इक्वल है जो कि x है, राइट. अब यहाँ पे कहता है इसका बेस जो है सो 1.5 टाइम्स है ईच ऑफ द इक्वल साइड्स. कहने का मतलब जो इक्वल साइड्स है उसका 1.5 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 1.5 टाइम्स किसका हो जाएगा, इक्वल साइड का, ईच ऑफ इक्वल साइड्स का. कहने का मतलब x का. तो यहाँ लिख देते हैं हम लेट द इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू x, राइट. देन द बेस ऑफ ट्रायंगल, जो बेस है ट्रायंगल का वो कितना हो जाएगा 1.5 टाइम्स इंटू एक्स हो जाएगा. तो यहाँ से हो गया 2 1 जा 2 + 1 3/2 इंटू एक्स. कहने का मतलब 3x/2 हो गया. ये हो गया आपका बेस. यहाँ लिख सकते हैं आप 3x/2. ओके, दिस वन. अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि पेरीमीटर दिया हुआ है, तीनों साइड को जोड़ देंगे तो हो जाएगा. नाउ P equals to sum of all three sides. तो यहाँ से हो गया आपका P का वैल्यू रख दीजिए, क्वेश्चन में दे रखा है 42, और साइड्स कौन कौन से हो गए, एक x, फिर दूसरा भी x, और थर्ड वन जो बेस है वो हो गया आपका 3x/2. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 42 इक्वल्स टू हो गया, ये हो गया आपका 2x, x + x प्लस 3x/2, दिस वन इज x. तो यहाँ से हो गया 42 इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4x प्लस 3x, कितना हो गया आपका 7x/2. तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 42/1 है तो कितना होगा 7x × 1 7x हो जाएगा, प्लस 42 × 2 हो गया. यहाँ से x हो गया आपका 42 × 2/7 हो गया, ठीक है. तो 7 6 ज़ा 42, तो देयरफॉर x हो गया आपका 6 2 ज़ा 12, राइट. तो यहाँ से हमें क्या क्या निकल जाएगा, x की वैल्यू निकल गई थी. हम क्या निकाल सकते हैं, साइड्स निकाल सकते हैं. कहने का मतलब ये 6 हो गया, राइट. यूनिट क्या हुआ इसका, सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि पेरीमीटर दिया हुआ है आपका सेंटीमीटर में. और ये कितना हो जाएगा आपका 3/2 इंटू एक्स की वैल्यू रख दीजिए, कितना है, x की वैल्यू आपकी 12 है, सॉरी x की वैल्यू 12 है. तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, 12 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, कहने का मतलब 6 3 ज़ा 18 सेंटीमीटर. ओके, तो साइड्स क्या हो गए, देयरफॉर साइड्स आर आपका हो गया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड यहाँ निकाल चुके हैं 18 सेंटीमीटर. ओके, इस तरह से हमें ट्रायंगल का साइड पता चल गया. और हमें अब निकालना क्या था देख लेते हैं. फर्स्ट है आपका द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो ये तो हमारा सॉल्यूशन निकल गया. दूसरा कहता है, तो देयरफॉर ये आपका सेक्शन 1 हो गया, ठीक है. दूसरा कहता है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो एरिया निकलेगा कैसे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल आप निकाल सकते हैं जब तीनों साइड पता है तो हीरोन्स फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है और दिया हुआ है तो आइसोस्केलस ट्रायंगल का फार्मूला लगा देते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया आपका, ट्रायंगल का नाम भी रख सकते हैं आप ABC, ठीक है. तो ये हो गया आपका B/4
इंटू अंडर रूट हो जाएगा 4a² माइनस बी स्क्वायर। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का फार्मूला होता है। तो यहाँ से हो गया आपका b/4। b कितना है आपका, बेस 18 है। 18/4 इंटू 4a²। 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 12 है। 12 का स्क्वायर। ए कौन सा है, जो इक्वल साइड्स होते हैं वो होता है ए, राइट। माइनस b²। बी फिर 18 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया आपका ये 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। कहने का मतलब ये 9/2 हो गया। अंडर रूट यहाँ पे हो गया 4 इंटू 12 का स्क्वायर 144 माइनस 18 का स्क्वायर होता है आपका 324 होता है। तो ये हो गया आपका 9/2 अंडर रूट 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 144 को, ये होगा 576 हो जाएगा, माइनस 324 हो गया। तो यहाँ से आ गया आपका 9/2 इंटू सब्ट्रैक्ट कीजिए 6 माइनस 4 हो गया आपका 2, 7 माइनस 2 हो गया आपका 5, 5 माइनस 3 हो गया 2। ओके, 252 का फैक्टर्स निकालते हैं यहाँ पे। तो 252 ये आपका रफ है, रफ वर्क। 252 का निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 6 ज़ा 2, 3 ज़ा 3, 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 7 ज़ा। तो इसको लिख सकते हैं हम 9/2 अंडर रूट 252 को कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, राइट। अब चलिए हम इधर लिखते हैं। तो यहाँ से हो गया आपका 9/2 और ये 2 2 है और ये 2 3 है। तो बाहर निकलेगा रूट से तो कितना हो गया, 1 2 एंड 1 3 हो जाएगा। और रूट के अंदर सिर्फ बचेगा आपका 7, तो अंडर रूट 7। तो यहाँ से देखिए 2 2 कैंसिल हो गया और 9 3 जा कितना हो गया, 27 हो गया, इंटू रूट 7 हो गया। अब यहाँ से रूट 7 की वैल्यू दी हुई है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2.64 से। तो ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 71.28, राइट। और यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, हम एरिया निकाल रहे थे और यूनिट है सेंटीमीटर में, तो इतना स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। दिस वन इज़ द आंसर ऑफ सेकेंड पोर्शन, राइट, सॉरी यस सेकेंड पोर्शन। अब हम थर्ड वाला निकालते हैं। ओके, ये रफ वाला वर्क हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट हमें निकालना है द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया निकालने का एक फार्मूला और है, जब हाइट के टर्म में निकालना हो तो उस टाइम क्या होता है, एरिया का फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, राइट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एरिया इक्वल्स टू, ये भी होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ओके, और इसको मान लेते हैं हाइट की h है। तो देखिए एरिया की वैल्यू यहाँ से हम रख सकते हैं, कितना हो जाएगा, एरिया अगर हम रूट 7 के फॉर्म में रखते हैं तो हो जाएगा आपका 27 अंडर रूट 7 इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस। बेस हमारा कितना है, 18 है, इंटू h हो गया हाइट, राइट। यहाँ से 2 9 या 18 हो जाएगा। तो इधर कितना बचेगा, 9 इंटू h बचेगा। चलिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ से हो गया 27 इंटू अंडर रूट 7, राइट, इक्वल्स टू हो गया आपका, ये 2 9 या 18 हो गया, तो 9 इंटू h बचा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से हम h लिख सकते हैं 27 अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा, राइट। ये 9 इधर आएगा तो डिवाइड होगा इस तरफ, तो 9 3 जा इसको कैंसिल कर दीजिए, 27 हो गया। तो देयरफॉर h हो गया आपका 3 अंडर रूट 7। ओके, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 3 इंटू अंडर रूट 7 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 2.64 हो जाएगा। अब इतना हो गया आपका, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 4 जा 12, कैरी 1 3 6 जा 18 प्लस 1 19, कैरी 1 3 2 जा 6 प्लस 1 7। कहने का मतलब 7.92 एंड यूनिट हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। ओके, यूनिट क्या हो जाएगा आपका, सेंटीमीटर, क्योंकि पैरीमीटर आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो द आंसर। ओके।